आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे भाई एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हैं ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए भाई बहुत ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको सारे डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर होने वाले हैं, कुछ नया देखने को आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी से शुरू करते हैं। पहले देख सकते हो भाई आईटी बी ए बी एड और बीएससी बीएड दो कोर्स जो है आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी जो है इसका वो है 50% मार्क्स इन 10 ट्वेल्थ। बेसिकली ट्वेल्थ में अगर आप 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी 5% का आपको जो है रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ST SC PWD और OBC NCL से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेम विथ ITP BSc BEd। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं भाई रिजर्वेशन पॉलिसी जो मिलता है आपको यहाँ पे वो यूआर कैटेगरी के लिए नहीं मिलता। ठीक है, यूआर में तो सारे ही बच्चे जो यूआर की सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बाकी एससी में आपको 15% जो है आपको सीट रिजर्वेशन देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बाकी 27% ओबीसी के लिए, स्केड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए 7.5%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 और पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। ठीक है, हर कैटेगरी में। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। बीए बीएड बीएससी बीएड में टोटल आपको 50-50 100 सीटें मिल जाती है। एससी में जो आपको सीट मिल रही है टोटल 7। ठीक है, दोनों कोर्स के लिए। ठीक है, टोटल टोटल दोनों कोर्स में 7 नहीं, 1/1 मतलब इंडिविजुअली। ठीक है, बीए बीएड में 7 और बीएससी बीएड में। ठीक है, एसटी में आपको दोनों ही कोर्स के लिए 3 जो सीट है आपको मिल रही है। ठीक है, काफ़ी कम है। ठीक है, कहीं कहीं पे 4 होती है, कहीं कहीं पे 3 है। ठीक है, 7.5 जो भी आपका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से। ओबीसी में 13 सीट, ईडब्ल्यूएस में 5 और यूआर में 22। ठीक है, बाकी पीडब्ल्यूडी का आपको पता है 5% का जो है आपका रिजर्वेशन होता है। ठीक है, बाकी ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में वैसे तो आप देख सकते हो, बट इतना हम डिटेल में हम कर नहीं पाएंगे इसको। बाकी ट्यूशन फ़ी देखो भाई हर सेमिस्टर में कितना रहने वाला है। किसी में 22, 23, 24 हज़ार, 25 हज़ार, 26 हज़ार, 28 हज़ार ऐसे है। ठीक है, ये BA BEd का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी हर सेमिस्टर में जो आपकी फ़ीस रहने वाली है टोटल वो 31,000, और सेकेंड सेमिस्टर में 26,000, थर्ड में 28, फोर्थ में 29, फिर 30 हज़ार, 31 हज़ार, ऐसे जो है आपके फीस रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना ये जो है ना ये जनरल के हिसाब से है और इसमें सारी फीस इंक्लूड, जितनी भी फीस है सब ऐड कर दिया गया है। ठीक है, बट सभी बच्चों पे सारे फीस नहीं लगेंगे। ठीक है, कि कोई लाइब्रेरी नहीं जाता होगा तो उसको थोड़ी लाइब्रेरी फीस देना होगा, नहीं ना। तो भाई इतना इतना मान के मत चलना। ठीक है, ट्यूशन फ़ी ST SC के लिए भाई माफ़ भी होती है, कहीं पे उसका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक, इतना नहीं है, इससे थोड़ा कम होने वाला है। ठीक है, बाकी ये BSc BEd का देख लो। BSc BEd में भी आपको ट्यूशन फ़ी जो है फर्स्ट सेम में भाई 26,000, फिर सेकेंड में 27 हज़ार, थर्ड में 29,000, 30 हज़ार, 32 हज़ार, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 33,000, 35,000, 37,000। ठीक है, लास्ट तक। और हर सेमिस्टर में सेमिस्टर फीस अगर बात करें, ठीक है, बाकी सारी जो फ़ी हर सेमिस्टर में आपके रहने वाले टोटल मिला करके 36 हज़ार, सेकेंड में 31 हज़ार, थर्ड में 32 हज़ार, फोर्थ में 34,000, फिफ्थ में 35,000, सिक्स्थ में 37,000, 38,000 और लास्ट में 40,000। ठीक है, तो ये आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। ठीक है, ध्यान देना ये इस बार का नहीं है, ये लास्ट ईयर का जो इंटीग्रेटेड BA BEd के लिए इन लोगों ने रिलीज़ किया हुआ था उसका है, उस अकॉर्डिंग हम बात करें। ठीक है, तो इस ईयर ITP तो बट आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड जो फीस स्ट्रक्चर है आप उसको पता लगा सकते हो। ठीक है, बाकी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है लास्ट ईयर का। ठीक है, कोई भी यूआर OBC या EWS का बच्चा है उसके लिए 800 रुपीज़ था। ठीक है, अगर आप ST SC से बिलोंग कर रहे हो तो फिर 400 रुपये देने पड़ रहे थे। और अगर आप PWD या फिर अगर आप फीमेल हैं, ठीक है,
इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो चाहे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, ठीक है। ये लास्ट ईयर का था। इस ईयर का क्या रहने वाला है, ठीक है, पता चलेगा, ठीक है। हम आगे एक इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लाएंगे, ठीक है, इस पे, जिसमें हम बात करेंगे एडमिशन गाइडलाइन जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस आएंगी। आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आप जो टारगेट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो आपके रजिस्ट्रेशन में लगेंगे, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। तो भाई देख लो, जो आपका डिजिटल फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में। फिर 10th-12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। और वैलिड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, जो कि आधार कार्ड से ही हो जाएगा, ठीक है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। ITEP NCET 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म जो वो वाला जो आपने NCET अप्लाई किया था ना जब, वो वाला फॉर्म चाहिए, ठीक, कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। उसके अलावा स्कोर कार्ड चाहिए और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का इन लोगों ने फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकलवा के फिर वहाँ तहसीलदार या उनसे वो जो भी ऊपर के जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनसे सिग्नेचर करवा के फिर यहाँ अपलोड करना होगा, तभी जाके माना जाएगा, ठीक है। आप अपना स्टेट का बनवा के फिर यहाँ अपलोड करोगे तो इनवैलिड बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द जो OBC NCL वालों के लिए है। PWD से बिलोंग कर रहे तो PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना। और कश्मीरी माइग्रेंट में अगर आप आते हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। और डिफेंस कैटेगरी में कोई किसी की फैमिली डिफेंस में है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है, किसी फैमिली को इसकी सुविधा मिलती है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करना, ठीक है। सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल यानी स्पोर्ट कोटा, ठीक है, कोई गेम वेम कुछ स्पोर्ट में है तो फिर उसका आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये इंटरनेशनल के लिए है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ठीक है, किसी फैमिली में अकेली लड़की पैदा हुई है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये देखो भाई, रजिस्ट्रेशन में ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगा उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लो, ठीक है। समर्थ पोर्टल पे जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे CUEJ के लिए, उसका समर्थ पोर्टल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। बाकी सेम चीज़ जिसके बारे में हमने बात किया, ठीक है, सब चाहिए। 10th-12th का मार्कशीट, ITEP NCET एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सब चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको स्कूल या लास्ट जहाँ भी आप पढ़ रहे थे, लास्ट अटेंडेड आपके इंस्टीट्यूशन, वहाँ से मिल जाता है आपको, वहाँ से आप लोग ला के यहाँ अपलोड कर देना, ठीक है। ये एडमिशन के दौरान आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, NOC फॉर्म अगर इफ़ एप्लीकेबल चाहिए, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन OBC NCL के लिए PWD सर्टिफिकेट चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डिफेंस कैटेगरी एलिजिबल फॉर सुपर न्यूमेरी कोटा, ठीक है। सुपर न्यूमेरी कोटा के लिए अगर आप क्लेम करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। बाकी PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, उसका सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट चाहिए आपको स्पोर्ट में अगर आप हैं कहीं पे तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको। सर्टिफिकेट रिलेटेड विथ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। बाकी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ठीक है, इतना ही चाहिए, ठीक है। बाकी अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। BSc BEd का यहाँ पे दिया नहीं है, ये BA BEd का लिख के ले आया, मैं BSc BEd का भूल गया क्योंकि यहाँ पे भी जितना 230 यहाँ पे भी 230 सेम ही हो गया, ठीक है। खैर छोड़ो भाई, उसके बारे में बात बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले BA BEd का देख लो भाई, 230 मार्क्स है थर्ड राउंड में। OBC में 181, ST में 142, SC में 143, EWS में 117। ये 2025 का है, ठीक है। 2025 ITEP का जो कट ऑफ गया हुआ है इतना गया हुआ है, ठीक है, बहुत कम गया हुआ है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी बहुत देर बाद आया था ना, इसकी वजह से बहुत कम बच्चे किए थे, ठीक है, 400 समथिंग कुछ। और उसमें भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया,
कि भाई आप आओ, उसके बाद हम मेरिट बनाएंगे। तो जो लोग गए थे उन्हीं का मेरिट बना था। ठीक है, अब बीएससी बीएड की बात कर लेते हैं अगर। ठीक है, देखो भाई ओबीसी, ओबीसी जनरल, ठीक है, एससी एंड एसटी। ठीक है, देखो ओबीसी में 233 गया हुआ था। ठीक है, जनरल में आपका 250 ऐसा कुछ गया हुआ है। ठीक है, 250, इसको 8 मान लोगे यार आप लोग, एक सेकेंड। 250, ठीक है। एससी में 170 कुछ गया हुआ था। ठीक है, 170 प्लस, उसके बाद एससी में 173 गया हुआ था। वैसे वो एसटी में भी ऐसा ही कुछ था, 170 या 160 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो भाई ये था कट ऑफ लास्ट ईयर का। ठीक है, अब इस ईयर का अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो प्रेडिक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड, तो भाई इस ईयर थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था सी यू जे के बारे में। लास्ट ईयर बहुत बाद में खुला था ना, और ये ऐड भी नहीं था भाई उसमें, क्या कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी लिस्ट में ऐड भी नहीं था, लास्ट में जाकर के ऐड हुआ है ये। तो उसकी वजह से बच्चों को पता नहीं चला, बट इस बार पता है बच्चों को। ठीक है, और बच्चे टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट एक फ़ायदा कि वो है कि भाई जो फिजिकल वेरिफिकेशन के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो बुला ले रहे हैं ना, उससे हो सकता है। ठीक है, जो बच्चे जाएंगे उनके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, कट ऑफ अगर हम बात करें, ठीक है, जनरल में तो अगर आपके 350, ठीक है, वैसे 350 मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, बट 330 प्लस भी अगर आपके मार्क्स आ रहे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, ओबीसी, ओबीसी में 340, ठीक है, और उसके बाद एससी, एससी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 290 कुछ, ठीक है, 290 280 भी आ रहे हैं तो कर लेना। ठीक है, एसटी के लिए कहूँगा, ठीक है, 280। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आप लोग के आ रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना। ठीक है, आपके चांसेस है आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है सी यू जे में। ठीक है, बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज़, सारे यूनिवर्सिटी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी आता है ना, पीडीएफ वगैरह, प्रोस्पेक्टस, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियो जैसे आएंगी, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और आपके जो रजिस्ट्रेशन कब किसका खुल रहा है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कैसे नहीं, वो सब वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सपोर्ट करो हम लोगों को, बाकी हम लोग वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सब थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। बाकी सी यू जे का एक और वीडियो आएगा, ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है, चैनल इसलिए कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुश रहो तब तक। ठीक है, थैंक यू सो मच।